हे गाइस, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम डिस्कशन करेंगे कि एसएफएम का प्रिपरेशन हमें फॉर जनवरी 2021 एंड मई 2021 हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें एक्स्ट्रा मटेरियल यानी दैट इज अपार्ट फ्रॉम आईसीए मटेरियल, क्या हमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी फॉलो करना चाहिए, क्या उसे भी हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें रिपीटेडली क्या हमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो नवंबर का पेपर है उसमें मेरा क्या ओपिनियन है। देखो, नवंबर का पेपर है, बहुत सारे फैकल्टीज हो, स्टूडेंट्स हो, ये कह रहे कि टफ है। मैं नहीं मानता कि वो टफ है। वो पेपर टफ नहीं था, वो पेपर गंदा था। देखो, टफ में और गंदगी में फर्क होता है। टफ का मतलब क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, हाँ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सॉल्यूशन हो जाता, उसे हम टफ कहते हैं। मैं उसे टफ मानता हूँ। और गंदा का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पेपर सेट करना कि कोई इनफेक्ट स्टूडेंट्स हो क्या फैकल्टीज को भी उस 3 आवर्स के प्रेशराइज सिचुएशन में उस 3 आवर्स में सॉल्व करने पर परेशानी होगी, मतलब प्रॉब्लम होगा उसे बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं एग्री करता हूँ कि हम फैकल्टीज में खुद भी, जो मैं बिलीव करता था कि मैं तो आराम से एसएफएम कभी भी आंख बंद करके भी कर सकता हूँ, ये मेरा अपना बिलीव था, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद भी उस पेपर को अटेम्प्ट करता तो मुझे प्रॉब्लम होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जहां पर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बढ़ा चढ़ा के ऐसा दिया कि हम कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया। एंड इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ऐसा पेपर क्यों सेट करो यार, पेपर सेट करना है तो अच्छा पेपर सेट करो जहां पर हाँ क्वेश्चन देके स्टूडेंट्स को समझ में हाँ ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इतना घुमाने का जरूरत ही नहीं था। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये कि पेपर तो गंदा था, ठीक है, पेपर बहुत गंदा था इस बार का। चाहे कोई टीचर कुछ भी कहे कि पेपर बहुत इजी था या फिर कंसेप्चुअल था, नहीं था, ना ही कंसेप्चुअल था, ना ही इजी था, ना ही टफ था, पेपर गंदा था। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सबको, है ना। क्योंकि यहाँ पर फैकल्टीज को आप बैठा दो, मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी फैकल्टीज को आप बैठा दो, ठीक है, ऐसा पेपर करने पर वो भी बार बार सोचेगा, पक्का बार बार सोचेगा वो, और उससे बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम होगा। वो आंसर लिखने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। कि इस तरीके से घुमाया गया बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे जगह में उनका मिस्टेक्स भी है, जहां पर उन्होंने अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था वो दिया भी नहीं है वहां पर। और कितनी जगह पे कुछ कुछ कह रहे हैं कि यहाँ से आया, पुराने बुक से आया, ऐसा वैसा। अरे यार, हम कितना क्वेश्चंस को रेफर करें। अब मुद्दा ये आता है कि क्या हमें जनवरी पे एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो करना चाहिए। तो देखो, मेरा कहना यही है कि ऐसा सिचुएशन जो है हमेशा नहीं आता है। पहले भी ऐसा हुआ है, 3 साल पहले आई थिंक पहले ऐसा हुआ है। अब ये मैं सोचूं कि इस बार पेपर ऐसा गंदा आया है तो आगे भी एसएफएम का पेपर गंदा आएगा। क्या पता, ऐसा भी हो सकता है कि एसएफएम का पेपर आगे गंदा ना है, एफआर का गंदा आ जाए। और आपने मेहनत कर ली अच्छे से एसएफएम के लिए, एसएफएम में तो हर जगह से उठा उठा के पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज दे दिया 10-15, और पता चला एसएफएम का पेपर एकदम इजी आ गया, एफआर का पेपर गंदा आ गया, या एफआर का पेपर इजी आ गया, ऑडिट का पेपर गंदा आ गया, लॉ का पेपर गंदा आ गया। आप कैसे ये मान सकते हो कि एसएफएम का ही ऐसा आएगा। इसलिए आपको ये मिथ हटाना है। आपका प्रिपरेशन जो होगा वो इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस आपको चारों पेपर, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो चारों पेपर्स में देना पड़ेगा आपको। आप एक पेपर पे इतना मेहनत करके जाओगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि फिलहाल फॉर द टाइमिंग, अगर कोई बंदा टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहा है, कोई बंदा एक्स्ट्रा स्कैनर वगैरह के बारे में सोच रहा है, सोच लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एसएफएम के अंदर जो आईसीए के मटेरियल है, मैं अब भी वापस आपसे कह रहा हूं, जो आईसीए के मटेरियल है वो मटेरियल आपको पहले पूरा कंप्लीट करना चाहिए। पूरा कंप्लीट करके जाओगे, आप करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पर पहले आईसीए के सारे मटेरियल्स आपके कवर होना चाहिए। डेट इज स्टडी मटेरियल आपका कवर होना चाहिए। और एसएफएम में तो ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल को भी अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। जब ये आपका कवर हो जाए अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस हो जाए 2 से 3 बार, जरूरत पड़े तो 4 बार, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए समझ के, ये होने के बाद उसके बाद आप क्या सोचोगे पता है, उसके बाद आपको सोचना है एमटीपी और आरटीपी करना। क्वेश्चन पेपर को लास्ट में रखते हैं, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन शायद ही आएंगे क्वेश्चन, तो एमटीपी आरटीपी से आने का ज्यादा चांस रहता है। क्वेश्चन पेपर भी कर लो, पर पहले आईसीए के मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एमटीपी आरटीपी। कितने साल का, पहले 3 साल का कर लो। आपको लगता है हो गया, टाइम और है आपके पास, तो और 3 साल का पकड़ लो, वो भी हो गया। आपको लग रहा है और टाइम देना है, मुझे नहीं लगता कि वो टाइम मिलेगा आपको, पर फिर भी आपको अगर मिलता है टाइम तो और 3 साल का कर लो। और वहां पर सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस मैनुअल में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं, जो देखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको करना है। यानी डेट मीन्स मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, इधर उधर की टेस्ट सीरीज में फिलहाल मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। खुद मेहनत करो ना। अरे जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर सेट करेगा वो भी कहां से करेगा, कहां से करेगा वो स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट पेपर के एमटीपी आरटीपी, वहीं से तो क्वेश्चन सेट करेगा। और वो मन से जो सेट करेगा, अगर मैं भी मन से सेट करूंगा तो थोड़े ना आपके एग्जाम में आएगा। थोड़े से होशियार बनो, ठीक है, इधर उधर मत भटको आप, पहले वो सारे को खत्म करो अच्छी तरीके से। जब आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे ना हर तरफ से, तब टेस्ट देने के बारे में सोचना, क्योंकि ऐसे टेस्ट दिया हुआ तो कोई काम का ही नहीं आपका, है ना। और आप सोच रहे हो 1-2 क्वेश्चन वहां से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसलिए टेस्ट दे रहे हैं, वो तो ऐसे भी मिल जाएंगे ढूंढने पर आपको।
तो उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं उस चक्कर में आपका टाइम लॉस ना हो जाए। अगर आपको लगता है मेरा टाइम लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बेमतलब का फिजूल का टाइम वेस्ट मत करना, ये सब चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। और जिस फैकल्टी का आप अभी रेफर कर रहे हो नोट्स वगैरह, उसी का ही करो। मैं नहीं कह रहा मेरा मेरा करो, किसी और का करो, क्योंकि हम ज़्यादातर अगर बार बार हम नोट्स वगैरह भी चेंज करते रहते हैं ना, तो भी हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। हाँ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लॉजिकली सारा चीज़ को समझो। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप चाहो तो एक सिंगल फॉर्मूला भी आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन पोर्टफोलियो के अंदर भी मैं नहीं कराता, एक पोर्टफोलियो में एक फॉर्मूला भी मैं नहीं देता। मैं बिलीव करता हूं कि समझा दो अच्छी तरीके से, ताकि अनकॉमन क्वेश्चन भी कुछ है, गंदा नहीं, टफ अगर अनकॉमन क्वेश्चन है तो आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर सको। गंदा का तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो आप ऐसे कह सकते हो वो तो आउट ऑफ द सिलेबस ही मेरे लिए, तो है ना, वैसा पेपर में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर फिर भी ये बिलीव अभी भी रखो कि जनवरी का पेपर, मुझे ऐसा बिलीव है, ऐसा नहीं आएगा, है ना, रिपीटेडली ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आना है ना गंदा एफआर ऑडिट या कुछ आ जाएगा, पर एसएफएम वाला नहीं आने वाला, क्या मान के चलो। तो यहाँ पर आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, और एसएफएम जब आपका अच्छे से साइड बाय साइड कंप्लीट होए, एफआर को भी कंप्लीट करो अच्छी तरीके से। एफआर में स्टडी मटेरियल पूरा कवर करो, क्वेश्चन आंसर चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, पहले बड़े बड़े चैप्टर्स उठाओ, उससे पहले कवर करो अच्छी तरीके से। उसके बाद एमटीपी आरटीपी के कवर करो। यानी पहले एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन पेपर जो कर रहा है ना, वो बेवकूफ़ है, बुरा मत पाना, वो बेवकूफ़ है। पहले करना चाहिए स्टडी मटेरियल, आईसीए के मटेरियल, वो सारे करने के बाद एमटीपी वगैरह पे जाना। अरे पहले जो मेन कंटेंट है वो तो कवर कर लो, उसको करने के बाद आपको आगे करना है। तो यहां पर जैसे हमने कहा था कि जो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, अगर एसएफएम का बात करें तो एसएफएम के अंदर हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अब भी यही रहेगा, सेम रहेगा हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि हम पहले क्या करेंगे, हम स्टडी मटेरियल, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो हमारा प्रैक्टिस मैनुअल है, ध्यान दें, कोई भी अगर प्रैक्टिस मैनुअल नहीं कर रहा है वो करे, प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे कवर करें। उसके बाद एमटीपी आरटीपी कवर करें, और प्रैक्टिस इसे मस्ट आपको करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आप बोलोगे छोड़ के जा सकते हैं, नहीं जा सकते, आप क्वेश्चन सारे कवर करने, कुछ भी छोड़ के आप नहीं जा सकते, ये सारे कवर करो। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में सोचना, फिर बाकी एफआर वगैरह ये सब भी साइड बाय साइड आपको उतना ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एक पेपर कभी भी आपको पास नहीं कराने वाला, आपको पास कराने वाला चारों का चारों पेपर ही। चारों पेपर से प्यार करोगे तो ही वो आपसे प्यार करेगा, अदरवाइज भूल जाओ, ठीक है, वन साइडेड प्यार नहीं चलेगा। तो यहां पर दूसरे वाले का अगर हम बात करें, एडिशनल मटेरियल फॉर द टाइम बिंग, मैं कहता हूं कि अगर आपका जनवरी में एग्जाम है या आपका मई में एग्जाम है, मेरे तरफ से नो है, अभी मत करो। हाँ, अगर आपका नवंबर में एग्जाम है, करो मटेरियल रेफर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी करोगे तो बाकी पेपर्स में प्रॉब्लम आ सकता है आपका। और अगर आप मान लो प्रिपरेशन कर भी लिया आपने पूरा का पूरा, एग्जाम से पहले एसएफएम से पहले, पता है ना 1.5 डेज ही मिलता है, मैं देखता हूँ जो स्टडी मटेरियल और पीएम करके जाता है उसका रिवीजन नहीं होता, और आप चले 500 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने, एक्स्ट्रा 500 क्वेश्चन करोगे, कब रिवाइज करोगे आप? उस चक्कर में पता क्या होगा, आउट ऑफ 10 चैप्टर्स आपका पता चला 5 चैप्टर्स ही रिवाइज करके गए, 5 चैप्टर छोड़ दिया आपने। इसलिए एक्स्ट्रा ज्यादा कंटेंट भी हम नहीं करके जा सकते, फिर सारा चैप्टर्स कवर नहीं होगा रिवीजन करते वक्त, फिर उस चक्कर में बर्बादी हो जाएगा आपका। तो ये सारा स्टेप लेने से पहले इन सब बातों के बारे में ध्यान रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 डेज मिलता है आपको एसएफएम से पहले रिवाइज करने का, ये ध्यान में रखना मत भूलना। इतना पीरियड में आप कितना रिवीजन करके जा सकोगे, ये भी आपको दिमाग पे रखना है, इसलिए मेरे तरफ से बिग नो है। उसके बाद टेस्ट सीरीज, मैं कह रहा हूं अगर आपका सारा का सारा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो चुका है, स्टडी मटेरियल अच्छे से हो गया, प्रैक्टिस मैनुअल अच्छे से रिवाइज हो चुका है, 2-3 बार प्रैक्टिस हो चुका है, फिर एमटीपी आरटीपी 5-6 साल का अच्छे से रिवाइज हो चुका है आपका प्रैक्टिस करके, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना फिलहाल। अदरवाइज देखिए कोई फायदा नहीं है, पैसा का बर्बादी होना है, मेरा भी मत दो, किसी का मत दो, पैसा का बर्बादी करोगे, टाइम का बर्बादी करोगे, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारे चीज़ों को फॉलो करके एसएफएम का प्रिपरेशन करो, और साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दो। और मैं यहां पर कहूंगा अभी से, ऑडिट के अंदर, ऑडिट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑडिट के अंदर ध्यान रहे, एसएस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत सारे लोग लास्ट में करते हैं, अरे नहीं, पहले ये करो, ये इजी है, समझो इसे, पहले ये करो, फिर प्रोफेशनल एथिक्स करो। ये दोनों चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छे से कवर करना है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ना। तो अभी से आप प्लान करना चालू कर दो, ज़्यादा लेट मत करो। अगर 1 या 2 दिन अगर आपको अच्छे से रिलैक्स करना है, रिलैक्स कर लो, जिसका जनवरी में एग्जाम है उसके बाद उसके पास और कोई टाइम नहीं है, उसे पढ़ाई करना चालू कर देना चाहिए अभी से फटाफट। और आप बोलोगे कितने घंटा पढ़ना चाहिए, उतने घंटा पढ़ो जितना आपसे पढ़ाई होता है, ना ज़्यादा ना कम। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी इधर उधर टाइम वेस्ट करो, और ज़्यादा इधर यार टेलीग्राम व्हाट्सअप ये सब से दूर हो, जितना जरूरी है उतना ही रहो। पर एनी टाइम वहाँ पर पड़े रहोगे, कुछ ही हासिल होगा ना, आपका उल्टा कंफ्यूजन आएगा दिमाग में बहुत सारा, क्योंकि 50 जन से पूछोगे 50 जन अलग अलग बात कहेगा। अपना दिल का सुनो, या फिर एक जन का बात सुनो। मान लो किसी एक जन को बना लिया गुरु, ठीक है, और उसी का बात सुनो सिर्फ,
वो क्या कहता है। अब 50 जन की बात सुनोगे, 50 जन तो 50 अलग अलग बात करेगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए एदर अपना ही सुनो, अपना ही खुद का एक गुरु खुद बन जाओ, अपना सुनो, अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो, या फिर आपको लगता है किसी का गाइडेंस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा तो एक सिंगल पर्सन से गाइडेंस लो, क्योंकि गुरु तो एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी इंसान का, और उसी का सारा बात ही आपको सुनना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन करो। एंड बस मुझे यही कहना था, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए, वो मुझे पूछ रहे सर ये पादुका का बुक्स कर ले, सर टेस्ट सीरीज कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, जो मेन कंटेंट है उसे तो भूल ही गए। तो यहाँ पर मुझे लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था अभी वीडियो बनाने का इस चीज़ में, पर मुझे लगा नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भटके हुए अभी, उसे सही राह पे आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के जरिए सबको ये चीज़ बताया जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आपका अपकमिंग एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, अभी से मैंने ऑल द बेस्ट कह दिया आपको, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जाए। एंड मैं आपके साथ हूँ एनी टाइम, मैं अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा, जैसे कि FR में भी लेक्चर्स है, टेंशन ना लो, अभी प्रोग्रेस में है, आते जाएगा आते जाएगा। मैं अपने तरफ से पहले बड़े बड़े चैप्टर्स ही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं से आपका वेटेज रहेगा, तो आपका आते जाएगा। मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, अपना पढ़ाई करो, और एक FR के पीछे भी मत पढ़ो, और भी सब्जेक्ट्स है ना, जब तक कुछ नहीं आ रहा बाकी सब्जेक्ट्स को फॉलोअप करके अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, वो चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ FR एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, तो बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। मेरा ये कहना है पढ़ाई रेगुलर करो, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।